हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये थ्योरी रिकार्डियन थ्योरी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जो रिकार्डियो है उन्होंने एनालाइज किया था एक्चुअली में इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक्चुअल में रियलिटी देखते हुए इकोनॉमी की प्रॉब्लम बताई थी। तो उनकी जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन से। तो उनकी थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, देन उनकी थ्योरी मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मार्जिनल और सरप्लस प्रिंसिपल क्या कहता है? जो मार्जिनल प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि जो रेंट है वो रेंट कैसे शेयर होता है नेशनल आउटपुट को। तो जो नेशनल आउटपुट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। नन सरप्लस प्रिंसिपल, तो जो रिमेनिंग का शेयर बच जाता है, जैसे कि टोटल जितना भी 100 है, 100 में से अगर मार्जिनल रेंट चला गया है, जो भी बाकी रह गया सरप्लस प्रिंसिपल, तो उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे? वो कैसे होगा? वेजेस एंड प्रॉफिट में डिवाइड हो जाएगा। तो तीन चीज़ें आ गई इसमें, रेंट आ गया, वेजेस आ गए एंड प्रॉफिट आ गए। तो तीनों का शेयर बता दिया। तो मार्जिनल प्रिंसिपल में रेंट आ जाएगा, सरप्लस प्रिंसिपल में वेज एंड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देन रिगार्डिंग कंसीडर्ड, उन्होंने क्या कहा था? एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, उनके लिए एग्रीकल्चर में 3 ग्रुप्स बना दिए थे, लैंडलॉर्ड का, कैपिटलिस्टिक का और लेबरर का। ठीक है, अमंग होम इंटायर प्रोडक्टिव लैंड इज डिस्ट्रीब्यूट, जिसके अंदर जो सारी की सारी जो लैंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो सिर्फ लैंड से ही रिलेटेड होगा। प्रोडक्टिव लैंड है मतलब कि जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है तो उधर एक लैंडलॉर्ड होगा, एक कैपिटलिस्टिक होगा और एक लेबरर होंगे। तो 3 ग्रुप्स है। तो 3 ग्रुप्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? जो भी टोटल आउटपुट हुआ है या टोटल इनकम हुई है तो वो रेंट, प्रॉफिट और वेजेस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होएगी। जैसे कि जो लैंडलॉर्ड है उनको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। जो कैपिटलिस्टिक है उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। लेबरर्स है उनको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। तो उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअल में फेस करके ये थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नाम आ रहा है? क्योंकि उन्होंने जो आउटपुट है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, रेंट, प्रॉफिट एंड वेजेस में। देन इनकी एजम्पशन क्या थी? एजम्पशन क्या है? एग्रीकल्चर है, लैंड है, तो लैंड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उसकी सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है। लैंड किस लिए यूज हो रहा है? सिर्फ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कॉर्न की। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है लैंड पे, क्योंकि हम जैसे जैसे उस पे लैंड पे ज़्यादा ज़्यादा लेबर लगाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, डिमिनिशिंग रिटर्न में चलेगा। डिमांड फॉर कॉर्न इनइलास्टिक है परफेक्टली। लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का मतलब क्या है? लेबर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कैपिटल को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो चलती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, जो सर्कुलर वे में चलेगी, आएगी जाएगी आएगी जाएगी ऐसे। ठीक है, देन देयर इज ए कैपिटल होमोजेनिटी है, एक टाइप की ही कैपिटल है। ऑल वर्कर आर पेड सब्सटेंशियल वेजेस मिलेगी सबको एक जैसी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज गिवन है। लेबर का प्राइस कांस्टेंट है और गिवन है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अजम्पशन। तो इन्होंने क्या थ्योरी में बताया था? सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर की फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो इन फैक्टर्स ये सारे किस में चलेंगे? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि जो हमारी लैंड है वो इनइलास्टिक है। जैसे कि लैंड 1 हेक्टर है, 1 हेक्टर ही रहेगी, 2 हेक्टर नहीं हो जाएगी। बट हम लेबर है, पहले एक लेबर काम कर रहा था, देन 2 लेबर काम कर रहे थे, देन 3 4, ऐसा करते करते जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वेस्टेज ही होगी। इसीलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन्होंने बताई है। देन जो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जैसे जैसे कल्टीवेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं एग्रीकल्चर टेक्निक में, तो जो हमारी जो डिमिनिशिंग रिटर्न है उसको हम चेक कर सकते हैं, उनको हम सही कर सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था। देन आ जाता है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल मतलब कि जब अगर लैंड पे हमें कुछ भी काम करना है या कौन उगाना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए, इनकम चाहिए, सोर्स चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो कैपिटल भी होना बहुत जरूरी है। तो ग्रोथ के लिए कैपिटल कैसे जरूरी है? अगर
जो हमारी इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी? अगर कैपिटल होगी तभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, तभी हमारी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ वेल्थ है जो कि एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन में होगा, जिससे फूड मिलेगा, क्लोथिंग, टूल्स, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारों पे कैपिटल डिपेंड करती है। तो कैपिटल किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटी टू सेव एंड विल टू सेव। हमारी कैपेसिटी कितनी है सेव करने की और हमारी विलिंगनेस कितनी है सेव करने की। वो कहते हैं जैसे सरप्लस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी सेव करने की। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन। देन प्रॉफिट रेट। तो जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो रेशियो है प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का, प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड का। जैसे जैसे अगर प्रॉफिट पॉजिटिव रहेगा तो प्रोसेस जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, जैसे कि यहाँ पे बताई है, सरप्लस बढ़ेगा तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन में सरप्लस बढ़ेगा तो कैपेसिटी टू सेव भी इंक्रीज होगा। तो वो कह रहे हैं प्रॉफिट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कंटिन्यू रहेगा और इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगी। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करता है? वेजेस पे। ठीक है, अगर वेजेस हम कम देंगे तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होने के चांसेस है। तो जो वेजेस है वो किस पे डिपेंड करते हैं? कौन का प्राइस क्या सेट किया गया है। और जो प्राइस ऑफ कौन है वो किस पे डिपेंड करता है? फर्टिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड की, कितनी वो फर्टाइल दे रही है, कितना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देन इम्प्रूवमेंट, अगर हम एग्रीकल्चर में इम्प्रूव कर दे तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। एंड फोर्स प्राइसेस, अगर अगर सब्सटेंशियल वेजेस रही, तो अगर प्राइसेस फॉल होते हैं, अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो सब्सटेंशियल वेजेस भी कम हो जाती है, पर जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया? एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर लिया, अब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो कम लग रही है, तो मतलब प्राइस भी कम हो सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाए, तो हमें वेजेस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाया तो हमें पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़े, पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर दिए तो वेजेस कम कर दी, बट प्रॉफिट इंक्रीज, बट जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हमारा सरप्लस आउटपुट होगा, देन हम उसे सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर उससे दोबारा मोर कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगी। तो उससे जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी क्या होगी? हम लेबर की ज़्यादा डिमांड करेंगे, जब हम लेबर की ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वो वेज रेट भी ज़्यादा ही मांगेंगे, तो वेज रेट राइज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? डिमांड कौन की भी बढ़ जाएगी और प्राइस की भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगी ऐसे ऐसे क्या होगा? फिर वो बैकवर्ड जाने लग जाएगा, तो प्रॉफिट क्या करेगा? डिक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि अब लेबर को भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गया। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कम हो जाएगा और लेस कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट रेट। इंक्रीज इन वेजेस, अब वेजेस का रोल बता रहे हैं, तो वेजेस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। वेजेस प्ले एन एक्टिव रोल इन डिटरमाइनिंग इनकम बिटवीन कैपिटल एंड लेबर में। तो वेजेस कैपिटल और लेबर में बताई है, वो डिटरमाइन करेंगे कैपिटल कितनी है, लेबर कितनी है। वेज डिटर वर्कर्स, जैसे अगर 10 वर्कर है तो मान लो सभी को 100 मिल रहा है, अगर 20 वर्कर होंगे तो सबको 50-50 मिलेंगे। तो ऐसे वेज रेट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वर्कर्स और वेज फंड हमारा कितना है। अगर वेज रेट फॉल करेगी, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे एंड वैसा वैसा, दे डू नॉट मीट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे जैसे वर्कर्स भरेंगे बढ़ेंगे तो हम उनकी लाइफ को नेसेसिटी, जो भी उनकी नेसेसिटी है, हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब वेज रेट और पॉपुलेशन का पॉजिटिव है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वेज रेट भी बढ़ेगी, वेज रेट बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ेगी, वेज रेट कम होने से पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन अदर, अब प्रॉफिट डिक्लाइन होने से अदर इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट करता है? तो रिकार्डियो यूज एग्रीकल्चर प्रॉफिट एज ए बेस, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रॉफिट को बेस माना है। वो कहता कि ये डिटरमाइन करेगा कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितना है। अगर एग्रीकल्चर का प्रॉफिट डिक्लाइन होगा तो उससे क्या हो? इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। ठीक है, इंडस्ट्री वुड हैव टू राइज द वेज ऑफ लेबर विद इंक्रीज इन, क्योंकि अगर प्राइस कौन का बढ़ेगा तो लेबर भी क्या कहेंगे? हमारी वेजेस बढ़ाओ, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस चलेगा। तो प्राइस ऑफ कौन है वो क्या डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री का प्रॉफिट डिक्लाइन करता है। अगर एग्रीकल्चर का प्रॉफिट कम होगा तो सभी बाकी जितने भी ट्रेड्स हैं उनका भी प्रॉफिट कम जाएगा। देन
अदर सोर्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, जो कैपिटल है अदर सोर्स क्या क्या बन जाते हैं जिससे हम कैपिटल बढ़ा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग अनप्रोडक्टिव, जो हमारी अनप्रोडक्टिव कंजप्शन है उसको हम रिड्यूस करके हम हमारा कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी पे ना खर्चते हुए हम हमारा इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, लैंड पे कर दे या फिर कोई टेक्निक में कर दे, तो हम कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। टैक्स लगा के, टैक्स किस पे, सिर्फ कॉन्स्पिशियस कंजप्शन पे लगा के हम कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ताकि कॉन्स्पिशियस कंजप्शन रिड्यूस हो जाए और टैक्स टैक्स जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन में यूज हो सके। फ्री ट्रेड अगर होगा तो उससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कैपिटलिस्टिक को, ताकि वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। देन आ जाता है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट में वही प्रोसेस चल रही है कि पहले प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, उसे कैपिटल एक्यूमुलेशन, फिर प्रॉफिट ऐसे करते डिक्लाइन हो जाता है, तो उसको स्टेशनरी स्टेट कहता है। तो ये कैसे काम करता है ये बता देती हूँ। तो जैसे पहले प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ गया, अब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो लोग लेबर की डिमांड भी करिए तो वेज फंड बढ़ेगा, ठीक है, वेज फंड बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी तो कौन का डिमांड और प्राइस भी बढ़ेंगे। तो जो लेबरर एंड लैंडलॉर्ड है वो स्पेंड करेंगे अपनी सारी इनकम किस पे, कंजप्शन पे और नथिंग। तो मतलब क्या हो रहा था, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा, कैपिटल से आउटपुट, आउटपुट से हमारा वेजेस बढ़ गई, मतलब कि ज़्यादा हमारे पास इनकम हो गई तो हमने ज़्यादा लेबर्स पे दिया, लेबर्स पे ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया। जैसे जैसे वेजेस बढ़ेगी तो पॉपुलेशन आएगी ना, कि वो सप्लाई बढ़ जाएगी लेबर्स की, तो वो बढ़ेगी तो डिमांड, अब ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको ज़्यादा वो डिमांड भी करेंगे कौन की, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब डिमांड, अब इनके पास क्या होगी, अब वेज फंड बढ़े थे, उनके पास इनकम ज़्यादा आने लगी, तो उन्होंने क्या किया, जो लेबर और लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जो सारी इनकम किस में इन्वेस्ट कर दी, कंजप्शन में, कंज्यूम कर ली सारी, और बचाया कुछ भी नहीं, बचाना था किस लिए, कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए ना, ताकि वो दोबारा इन्वेस्ट कर सके, दोबारा ये प्रोसेस चल सके, बट उन्होंने क्या किया, सारी कंजप्शन कंज्यूम कर ली, तो इससे क्या हुआ, सेफ कुछ नहीं बचाया। तो ऐसे एज सोसाइटी प्रोग्रेस, तो जब यहाँ तक था तब हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस होती रही, पर जैसे उन्होंने कंज्यूम कर लिया और कुछ नहीं बचाया, देन उन्होंने री इन्वेस्ट नहीं किया, तो प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग गया एंड कैपिटल कम होने लगी और डेवलपमेंट फिर से सेटबैक हो गई। तो इसको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो ये रिकार्डियो ने थ्योरी दी थी। तो टॉपिक आज का हमारा खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।